हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक फैशन पॉइंट। तो पिछली वाली वीडियो में हमने लहंगा स्टिच किया था। तो यहाँ पर मैं टॉप की कटिंग बता रही हूँ, ठीक है। तो मैंने फैब्रिक यहाँ पर 4 फोल्ड किया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। अब स्ट्रेट लाइन से हम क्या करेंगे, हमारा फुल शोल्डर देखेंगे कितना है। फुल शोल्डर था 15 इंच, उसका हाफ किया मैंने, मार्किंग किया। 1 इंच नीचे डाउन किया, 2.5 इंच का मैंने नेक के साइड में मार्किंग किया और इस तरीके से मैंने क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ करने के लिए हम हमारा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो 36 डिवाइड बाय 6 + 1 हम लेंगे। तो यहाँ पर मुझे मिला 7 इंच। तो 7 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी। अब जो हमने मार्किंग की है वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद देखो, जो शोल्डर है हमारा, शोल्डर हमारा कितना है यहाँ पर 2.5 इंच, और जो हम 1 इंच डाउन गए हैं ना, उसका सेंटर निकालेंगे और वहाँ पर हम मेजर टेप को रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर हम 14 इंच पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमारा वेस्ट लेंथ थी 13.5 इंच, उसमें मैंने हाफ इंच प्लस किया। उसी तरीके से हिप लाइन भी हम उसमें भी हाफ इंच प्लस करेंगे, यानी कि 20.5 इंच मेरी हिप लाइन थी। तो वहाँ पर मैंने 21 इंच पर मार्किंग कर दिया। अब यहाँ पर जो मार्किंग हमें मिली है ना, दोनों में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो, हम फिटिंग का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट 36 इंच थी, उसमें हमने 3 इंच लूजिंग का ऐड किया। उसके बाद उसे हमने 4 में डिवाइड कर दिया। तो मुझे यहाँ पर मिला 9.75 इंच। तो मैंने उतना यहाँ पर मार्किंग कर दिया है। अब आगे की साइड में हम 1.5 इंच का मार्जिन का प्लस करेंगे। उसी तरीके से वेस्ट थी मेरी 32 इंच की, तो उसमें भी मैंने 2 इंच मैंने लूजिंग का ऐड किया और उसके आगे मैंने मार्जिन का ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दी। अब उसी तरीके से हम हिप का भी मार्किंग करेंगे। तो 42 इंच की मेरी हिप थी, उसमें हम 1 इंच लूजिंग का ऐड कर देंगे और उसे 4 में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 10.75 इंच पर मार्किंग कर दिया और आगे की साइड में मार्जिन का सिर्फ 1 इंच ही प्लस किया है। तो अब सारे मार्किंग को हम मिलाते हुए यहाँ पर लाइन बना देंगे। अब देखो, आर्म होल बनाने के लिए हमने जो 1 इंच डाउन गए थे और हमारी चेस्ट लाइन है, उन दोनों का हम सेंटर निकालेंगे इस तरीके से। अब जितना भी हमने शोल्डर लिया था उससे 1 इंच माइनस करते हुए हम सेंटर में मार्किंग करेंगे और उससे हाफ इंच माइनस करते हुए हम हमारी चेस्ट लाइन में मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से हम क्रॉस लाइन जाएंगे, क्रॉस लाइन में मार्किंग करेंगे 0.75 इंच का, ठीक है। अब इन सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम एक आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आर्म होल का शेप ड्रॉ किया है। अब सेंटर से ही बाहर की साइड में मैं हाफ इंच का मार्किंग भी करूँगी बैक साइड के आर्म होल के लिए, और वहाँ पर भी मैं एक बैक साइड का आर्म होल शेप ड्रॉ कर लूँगी। अब नेक की साइड में देखो, रेडी शोल्डर हमारी कितनी थी, 3 इंच। तो मैंने यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्किंग किया है। अब यहाँ पर लेंथ का मार्किंग हम करेंगे। तो लेंथ थी हमारी 5 इंच, तो मैंने यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्किंग किया है, हाफ इंच उसमें प्लस करते हुए। अब जितना ऊपर की साइड में था मेरा गैप, उतना ही नीचे की साइड में रखते हुए हम एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। तो इस बॉक्स में हम शेप ड्रॉ कर देंगे। उसी तरीके से हम बैक साइड का भी शेप ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बैक साइड का नेक मेरा 2.5 इंच था, तो यहाँ पर मैं 3 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ, ठीक है। तो 3 इंच पर मैंने एक मार्किंग किया और बैक साइड का नेक भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब ऊपर की साइड की हमारी सारी मार्किंग हो गई है। अब हम हमारे दामन की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले लेंथ ले लेंगे, ठीक है। तो लेंथ थी मेरी 40 इंच, तो उसमें मैंने 1.5 इंच प्लस किया है। अब यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। अब स्ट्रेट लाइन से देखो, हमें जितना भी दामन रखना है ना, उतना हम ले सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर हल्का सा क्रॉस लिया है 1 इंच प्लस करते हुए, और आगे की साइड पे मैंने यहाँ पर मार्जिन का 1 इंच प्लस किया है। अब इन मार्किंग को हम मिलाते हुए यहाँ पर शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मैंने हल्का सा क्रॉस दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने मार्किंग की है ना, उसी मार्किंग पर हम कट करते हुए जाएंगे। अब फ्रंट और बैक दोनों साइड हम कट करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक वाला पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बैक वाला आर्म होल ही कट किया है। अब देखो, इन दोनों को हम अलग कर लेंगे और फ्रंट वाला जो हमारा शेप है आर्म होल का, उसका शेप हम यहाँ पर दे देंगे। अब नेक का हम कैनवस रेडी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्लीव कटिंग करेंगे, ठीक है। तो स्लीव के लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है। टोटल लेंथ हमारी स्लीव की थी 17 इंच। तो 17 इंच में मैंने 1.5 इंच प्लस किया। अब यहाँ पर मैं जितना भी मेरा स्लीव का लेंथ है उतना मैंने लिया। अब यहाँ से मैं शेप ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। तो शेप के लिए मैं यहाँ पर नीचे की साइड में 3 इंच पर मार्किंग कर लूँगी और यहाँ पर मैं स्लीव का शेप दे दूँगी। अब जो भी हमने स्लीव का शेप दिया है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर स्लीव की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा आर्म होल था,
टॉप का उसे हम यहाँ पर मेज़र करते हुए मार्किंग करेंगे और स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट वाला आर्म होल फ्रंट वाले शेप के साथ हम मिलाते हुए मार्किंग करेंगे और बैक वाला आर्म होल हम बैक वाली साइड के साथ मिलाते हुए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने फ्रंट मार्किंग किया है फ्रंट की, उसके बाद मैं यहाँ पर बैक वाले साइड की भी मार्किंग कर लूँगी। तो जो भी मार्किंग हमें अलग-अलग मिल रही है ना, तो दोनों का सेंटर हमें निकालना है और सेंटर से मार्किंग हमारी फाइनल मार्किंग रहेगी। अब फिटिंग का मार्किंग जितना भी है उसे हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर 1 एंड हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव का जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें भी हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो मैं नेक अटैच कर रही हूँ, तो नेक मैंने इस तरीके से कैनवास लगाकर रेडी किया है। अभी इस नेक को मैं क्या करूँगी, आगे की साइड में डिज़ाइन रखने वाली हूँ ना, तो इसे मैं उल्टी साइड में लगा दूँगी, ठीक है? यानी कि हमारा जो मेन फैब्रिक है उसके उल्टी वाली बाजू से मैं यहाँ पर नेक अटैच करूँगी। जब हम इसे पलटेंगे ना, तो ये पैटर्न जो है हमारा आगे की साइड में आ जाएगा। तो जिस तरीके से हमने शेप ड्रॉ किया था उसी के ऊपर हम स्टिच करते हुए यहाँ पर नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर स्टिच लगाकर हमारी नेक की रेडी हो गई है, ठीक है? अब यहाँ पर हाफ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम कटिंग करेंगे फैब्रिक को और हल्के से छोटे-छोटे कट्स लगाएँगे ताकि हमारा जो नेक है वो आसानी से आगे की साइड में पलट जाए। तो यहाँ पर मैंने छोटे-छोटे कट्स लगाए। अब यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगी, धार स्टिच जो है हमारी वो हम मेन फैब्रिक पर लगाएँगे, ठीक है? हमारे कैनवास वाले फैब्रिक पे हम धार स्टिच नहीं लगाएँगे। तो यहाँ पर मैं धार स्टिच हमारे मेन वाले फैब्रिक पे लगा रही हूँ, तो हम बहुत ही आसानी से यहाँ पर नेक को पलट पाएँगे। अब यहाँ पर देखो नेक को मैंने आगे की साइड में पलटी किया है, अब यहाँ पर मैं प्रेस लगाकर इसे सेट कर लूँगी। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ऊपर से ना हम इसमें लेस लगाएँगे, ठीक है? ताकि जो नीचे की जो बाजू है ना हमारी दूसरी साइड की, वो भी हमारे फैब्रिक से अटैच हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से ही इसमें लेस लगा दी है। तो इस तरीके से मैंने ये नेक का पैटर्न रेडी किया है, ठीक है? अब बैक साइड में देखो हम इस तरीके से उरे पट्टी लगाएँगे, तो यहाँ पर मैंने ये 1 एंड हाफ इंच की पट्टी कट की है, तो इसे मैं डायरेक्टली यहाँ फैब्रिक पर रखूँगी, सीधे पे हम रखेंगे फैब्रिक पे। यहाँ पर मैं स्टिच लगा दूँगी हाफ इंच की। अब इसे हम अंदर की साइड पलटते हुए फ़ोल्ड कर देंगे और बैक साइड का नेक जो है हमारा उसे कवर कर लेंगे। इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड किया, अब यहाँ पर मैं स्टिच लगा दूँगी। अब बैक साइड का भी नेक हमने रेडी कर लिया है, फ्रंट साइड का भी नेक हमारा रेडी हो गया। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो शोल्डर जॉइंट करने के लिए क्या करेंगे, हमने जो अभी पट्टी लगाई थी ना, उसे हम 1 इंच तक खोल देंगे, यानी कि ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इस तरीके से शोल्डर को रखेंगे और ऊपर से स्टिच लगा देंगे और जो हमने ओपन की थी स्टिच, उसे हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे उसके ऊपर और यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पर शोल्डर जो है हमारा वो कवर किया है। तो सेम इसी तरीके से दूसरा वाला शोल्डर भी हम कवर कर लेंगे। देखो यहाँ पर मेरा ये जो शोल्डर है ये मैंने इस तरीके से कवर कर लिया है। तो दोनों शोल्डर हम कवर करेंगे और देखेंगे इसका लेवल सही है क्या? अगर लेवल थोड़ा आगे-पीछे है तो उसे हम कट कर लेंगे और यहाँ पर हम स्लीव अटैच कर देंगे। तो स्लीव कैसे मैंने अटैच की है मैंने इसमें नहीं दिखाया है, क्योंकि वो तो हम सब जानते हैं स्लीव हमें कैसे अटैच करनी है। अब यहाँ पर देखो नीचे की साइड में भी मैं पट्टी लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अलग वाला फैब्रिक लिया है, उसे मैंने उल्टी साइड में रखते हुए फैब्रिक को भी उल्टा रखा है और पट्टी को भी उल्टा रखा है। तो यहाँ पर मैं उसे अटैच कर लूँगी और इसे आगे की साइड में हम पलट देंगे। तो यहाँ पर मैं ऊपर से एक धार स्टिच भी लगाऊँगी ताकि आसानी से हम इसे आगे की साइड में पलट सकें। अब जो धार स्टिच हमने लगाई है उसे हम आगे की साइड में पलट देंगे। देखो मेन फैब्रिक को मैंने इस तरीके से पलट लिया। अब आगे की साइड से भी हम स्टिच लगा देंगे इसे फ़ोल्ड करते हुए और ऊपर से मैं यहाँ पर दोनों साइड में लेस लगाकर एक डिज़ाइन अटैच कर दूँगी।
तो इस तरीके से हमने दामन का डिज़ाइन भी रेडी कर दिया है। अब हम चाक बनाएँगे, ठीक है? तो चाक तो कैसे बनाना है ये हमें मालूम है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर वीडियो में दिखा दिया है। तो सेम इसी तरीके से पहले आप सबसे पहले आप 1 हाफ़ इंच फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद फिर से 1 हाफ़ इंच फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पर फ़ोल्ड करते हुए हम ऊपर से स्टिच लगा देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो हमारा चाक वाला पॉइंट है ना, वो हमें इस तरीके से बराबर से फ़ोल्ड करते हुए स्टिच कर देना है। तो ऊपर की साइड में चाक फ़ोल्ड करते हुए बहुत ही एहतियात से हम यहाँ पर स्टिच लगाएँगे। लेवल हम बराबर देखेंगे दोनों साइड का और यहाँ पर हम स्टिच लगाकर इसे फ़िक्स कर देंगे। तो एक साइड की चाक हमारी बनाकर रेडी हो गई है। अब दूसरी साइड की भी मैं यहाँ पर स्टिच कर लूँगी। तो ये जो मैंने बनाई है ना, इसके बाहर की साइड से भी हम एक स्टिच लगाएँगे। हम जो दामन बनाते हैं ना, यानी जो हम चाक बनाते हैं ना, जब भी हम स्ट्रेट बनाते हैं ना तो वो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन जब हल्की-सी हमारी क्रॉस रहती है या फिर बहुत ज़्यादा क्रॉस रहती है ना, तब थोड़ी-सी उसके अंदर चुन्नटें आ जाती है, यानी कि ऐसे फैब्रिक पूरा क्रॉस हो जाता है। तो हमें बहुत ही सँभालते हुए यहाँ पर स्टिच लगा देनी है। अगर आपने थोड़ा-सा क्रॉस ले लिया है, तो आपको बहुत ही एहतियात से यहाँ पर चाक बनाना होगा। तो यहाँ पर मेरी दूसरा वाला चाक भी रेडी हो गया है, तो यहाँ पर दूसरा वाला स्टिच कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो, ये इस वाले पॉइंट पे हम बहुत ही सँभालते हुए फैब्रिक को टर्न करेंगे और यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। आज की कुर्ती की वीडियो आपको कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर कुछ आपके क्वेश्चन्स है, जो पार्ट आपको समझ में नहीं आया है या फिर किस चीज़ की कटिंग आपको अगर समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आपके सवालों के जवाब दे पाऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया लेकर आएँगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।